तो आज का वीडियो थोड़ा डीप होने जा रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअल होने जा रहा है। वीडियो को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज मैं आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के। तो थोड़ा सा डीप होगा, समझना, अंडरस्टैंड करना, बिकॉज वो तुमको पुश करेगा टुवर्ड्स फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। अनवांटेड चीजों से तुमको हटाएगा, तुमको सक्सेसफुल 100% बनाएगा अगर तुम उसको फॉलो करोगे अच्छे से। अब हमको डिवाइन बनना है, नॉट द रैपर, नॉट द डिवाइन रैपर, गली गैंग रैपर। डिवाइन का मतलब ये हुआ टू सीइंग थिंग्स फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। डिवाइन का मतलब हुआ यू हैव टू बी अ सोलफुल पर्सन, यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर सोल। बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो तो चली जाती है, बट सोल हमेशा रहती है। तो व्हेन आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ डिवाइन पर्सपेक्टिव, तो मैं किसी भी चीज को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं गुड या बैड, कि ये सिचुएशन मेरे लिए बैड है, ये पर्सन मेरे लिए बैड है, देखो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। बिकॉज होता यह है कि जिस चीज पे मेरा फोकस जाता है वही चीज मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। तो वेयर यू आर गोइंग टू फोकस, इफ यू आर फोकसिंग ऑन बैड, द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट द सेम थिंग्स इन योर लाइफ। और फिर तुम कहोगे कि अब मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, वाई एम आई स्ट्रगलिंग, वाई वो रिलेशनशिप हमेशा ओवर हो जा रही है, वो पर्सन मुझे छोड़ के क्यों चला जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम किसी चीज को कैटेगराइज कर रहे हो बैड और उसी पे फोकस कर रहे हो, और यूनिवर्स तुमको वही चीज वापस ला के दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अब हमको डिवाइन पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। यानी कि मुझे अब किसी भी चीज को लेबल नहीं करना है कि ये चीज बैड है, मुझे अब कैटेगराइज करना है ये चीजें वांटेड, अनवांटेड, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। अब हो क्या रहा है कि कोई भी चीज मेरी लाइफ में आ रही तो मुझे पता लग रहा है कि क्या ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, ये वांटेड है कि अनवांटेड है। अगर वांटेड है तो मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा अपनी लाइफ में। अगर अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, तो मैं उसको हटा दूंगा, मैं उसको हटाना शुरू कर दूंगा। मैं इसको बैड नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग, आई एम एक्सेप्टिंग विद द अवेयरनेस कि दिस इज अनवांटेड थिंग इन माई लाइफ और मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो जब मैं अनवांटेड और बैड थिंग्स को हटा रहा हूं तो मेरा फोकस ऑटोमेटिकली वांटेड और डिजायरेबल चीजों में आ रहा है, और जहां पे मेरा फोकस आएगा ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मुझे वो सेम चीज प्रोवाइड करेगा। अब जो हम लोगों का थॉट प्रोसेस होता है वो मेरे अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला इज द ह्यूमन थिंकिंग, जो हम लोग नेचुरली सोचते हैं, एंड सेकंड इज द डिवाइन थिंकिंग, जो हम सोल के थ्रू सोचते हैं। बोथ आर इंटरकनेक्टेड। द फर्स्ट थिंग, द ह्यूमन थिंकिंग, वो स्टूपिड है। हमारा ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल स्टूपिड है। बोला जाता है इट्स अ मंकी माइंड, यहां से वहां से यहां कूद रहा है। मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर यूजलेस, अनवांटेड चीजें सोचता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स आर कमिंग आउट ऑफ फियर। डर से थॉट्स आ रहे हैं, कहीं वो पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे जॉब ना लगे, XYZ। जहां पे मेरा फोकस जा रहा है वहीं से चीजें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं, और वहां ह्यूमन माइंडसेट से, ह्यूमन थॉट से हमारा डिवाइन थॉट उसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेता है। द डिवाइन टेक ऑल द थॉट्स वेरी सीरियसली। तो देयर इज नो सच थिंग एज डे ड्रीमिंग। जो हम लोग डे ड्रीम करते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, अनअवेयर होकर हम लोग जो सोचते रहते हैं, उसका जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें सोच रहे हैं, खराब चीजें सोच रहे हैं, नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं, जो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी लाइफ में। तो अब मुझे क्लैरिटी तो हो गई, बट अब मैं इसको क्लियर कैसे करूं? थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड सेट को प्योर कैसे रखूं जिससे कि मेरी लाइफ में सिर्फ डिजायरेबल चीजें आए? पहली चीज तो यह है कि आप टाइम के बारे में सोचना छोड़ दो। There is no such thing as time. अंडरस्टैंड करना बहुत डीप है, जरूरी भी है। जो पास्ट था वो हो चुका है, वो टाइम था। जो फ्यूचर वो तो अभी आया ही नहीं है, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं आइडिया। दिस मोमेंट राइट है, राइट नाउ, जो हम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल टाइम, दिस इज द ओनली टाइम, और ये टाइम हमेशा चल रहा है। तो देयर इज नो सच थिंग एज टाइम, बिकॉज टाइम इज अ कॉन्स्टेंट थिंग विच इज रनिंग ऑल द टाइम। जो टाइम है वो हमारी बॉडी पे अप्लाई होता है, बिकॉज एक टाइम के बाद वो बॉडी चली जाती है, बट जो सोल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी जो सोल है वो हमेशा चलती रहती है। इट गोज फ्रॉम वन एरा टू द अदर, फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। आवर बॉडी कैन नॉट गो एवरीवेयर, बट आवर माइंड कैन। द सोल इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। वो एक इन्फिनाइट वर्जन्स जी चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद हमारी बॉडी में आई है। और तभी ये बोला जाता है कि यू हैव टू बिकम मोर एनर्जी एंड लेस मैटर इन ऑर्डर टू बेंड टाइम। मोर एनर्जी, एनर्जी यानी कि मेरा माइंडसेट, मेरे थॉट्स, लेस मैटर यानी कि मेरा बॉडी। इससे हम लोग अपने टाइम को बेंड कर सकते हैं। टाइम का डेफिनेशन, पर्सपेक्टिव, वोकैबुलरी मेरी जिंदगी से चली जाएगी, बिकॉज जो हमारे थॉट्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत तेज जाते हैं, और हमको एनर्जी अपने थॉट्स में लगानी है। तो समरी ये हुआ कि टाइम जो है ना, उसकी कोई महत्व नहीं है।
उसके बारे में सोचना छोड़ दो। बिकॉज अगर तुम पास का ही लेके सोच रहे हो तो वही चीज तुम आगे अट्रैक्ट कर रहे हो और तुम्हारे फ्यूचर में भी सेम चीजें हो रही हैं कि पहले तुम्हारे पास में पैसे नहीं थे और आज भी नहीं है बिकॉज यू आर थिंकिंग द सेम ऑफ लैक। पिछली बार तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था बिकॉज वो पर्सन तुमको छोड़ के चला गया था। अब तुम यही सोच रहे हो कि हर पर्सन ऐसा होता है, तो इस बार तुम्हारा जो रिलेशनशिप हुआ उसमें भी वही सेम चीज हुई, पर्सन तुमको छोड़ के चला गया बिकॉज यू अट्रैक्टेड द सेम थिंग। एंड विद दिस माइंडसेट वी आर क्लूलेस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही विक्टिम क्यों बन रहा हूं, बिकॉज तुम वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। समझो बात को। यू नीड टू एक्सपीरियंस थिंग इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि दो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक बढ़िया सी कार सामने से निकल गई, करोड़ रुपए की कार है। एक पर्सन बोल रहा है वाह ये होता है सपना, बट ये तो सपना है, इतनी महंगी कार हम कहां खरीद पाएंगे, छोड़ो। दूसरा बोलता है क्यों नहीं खरीद पाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उससे आराम से खरीद सकते हैं। एक पर्सन उसको हटा दे रहा है, उस थॉट को रिजेक्ट कर दे रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड सेकंड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो चीज है, वो चीज हो सकती है और वो मैं करके रहूंगा। दैट इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन योर लाइफ कि क्या चीजें मुझे एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज मुझे रिजेक्ट करनी है। जो पर्सन रिजेक्ट कर रहा है अगर वो चीज रिजेक्ट करता रहेगा तो उसकी लाइफ में स्केसिटी रहेगी, लैक रहेगा, बट दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अंदर वही चीज हो रही है बिकॉज यूनिवर्स का लॉ यही है, जो चीज पे आप फोकस करेंगे वही चीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगी। तभी आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो जमीन से उठ के करोड़पति अरबपति बन गए। और चीजें तो छोड़िए, हमारा देश चला रहे हैं, राइट? कैसे हुआ? विद द राइट थॉट प्रोसेस, by thinking in a divine way, with a soul way। जिसने ये चीज समझ ली उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया बिकॉज अब वो अवेयर होके उसी चीज पे फोकस कर रहा है जो उसकी जिंदगी को बड़ा बना सके, उसको जिंदगी में सक्सेसफुल बना सके। बट उसका एक स्टेप और है कि हमको ओवर थिंकिंग से बचना है, बिकॉज ओवर थिंकिंग ही हमको नेगेटिव, अनवांटेड, अनडिजायरेबल चीजों की तरफ लेके जाती है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोके, आप जाके देख सकते हैं, समझिए, अंडरस्टैंड करिए और हाँ, अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करिए। दिस विल ट्रूली मेक यू सक्सेसफुल।